आज हम लोगों ने देखा बर्जर पेंट मार्केट में ज़बरदस्त गिरा, करीब 4%। ठीक है। और ये पेंट पेंट मार्केट में जो दोनों बिग प्लेयर है, वो चाहे एशियन पेंट्स हो या फिर बर्जर पेंट, लगातार 3 साल से ये दोनों स्टॉक नहीं चल रहा है। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है यहाँ पर, मौका कुछ बन रहा है या फिर ये धोखा है, यहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा या गलत होगा, और आगे बर्जर पेंट या फिर एशियन पेंट्स का क्या फ्यूचर है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर करीब बर्जर पेंट अप्रैल मंथ में 2023 में 2023 में अप्रैल मंथ से एक रैली दिखाया था। ठीक है। यहाँ पर 450 से 650 तक एक रैली दिखाया था। उस टाइम में बर्जर पेंट में एक न्यूज़ था, वो है बोनस शेयर स्प्लिट होगा, बोनस मिलेगा, इसलिए ये भागा था। ठीक है। फिर ये वहाँ से अक्टूबर से ही 2023 का अक्टूबर से ही 550 600 इसके बीच ही अटक रहा। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारा दिन यहाँ पर बीत गया। अभी इस साल अप्रैल के बाद बर्जर पेंट का जो 550 का जो रेजिस्टेंट था, सॉरी सपोर्ट था, वो भी टूट गया। फिर बर्जर पेंट ने यहाँ पर कोशिश किया 500 के करीब कुछ सपोर्ट लेने का। फिर यहाँ पर भी आज बर्जर पेंट का 500 का सपोर्ट भी टूट गया। फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट के करीब आ चुका है। ठीक है। और वो सपोर्ट क्या है? वो सपोर्ट है 440 440। अगर वीकली व्यू में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बर्जर पेंट का जो अभी प्राइस चल रहा है 453, ये 2020 में भी था। ठीक है। तो हम लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये पेंट क्या सस्ते में बिक रहा है। और ये डेली चार्ट में भी 2000 डीएमए के नीचे है और वीकली में भी। तो चलिए थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्जर पेंट का फंडामेंटल जो है उसका समरी बहुत ही अच्छा है। इसका स्टॉक पी 45.9 है और इंडस्ट्री पी 44.44 है। और ये इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में सेकेंड हाईएस्ट कंपनी है इंडिया में। ठीक है। इसका आरओसी भी बहुत ही अच्छा है, 27.6, 23.7 का आरओई है। डेट इसका एकदम नहीं है, 0.14 है, या फिर बोल सकते हैं 753 करोड़ का इसका डेट है। और डिविडेंड भी ठीक ठाक ही दे देता है, 0.5% के करीब। ठीक है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर में थोड़ा सा कम है। ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 75%, वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये बर्जर पेंट का जो 5 ईयर्स का पी रेशियो, 5 ईयर्स का पी रेशियो में देखा जाए तो बर्जर पेंट सबसे नीचे आ गया है, सबसे सस्ता। लेकिन इनका अर्निंग पर शेयर का जो बिल्डिंग है ना, वो ऊपर ही जा रहा है। तो इसका जो अर्निंग वो ईयर टू ईयर बढ़ ही रहा है। तो 5 साल के करीब सबसे सस्ता दाम में अभी बर्जर पेंट अवेलेबल है मार्केट में। तो अभी चलिए इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको देख लेते हैं। और ये है बर्जर पेंट का 10 ईयर्स का पी रेशियो। आप देख सकते हैं करीब 2015 से इसका जो बिल्डिंग है अर्निंग पर शेयर का, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कभी भी घटा नहीं। हाँ, यहाँ पर जब कोरोना आया था तब यहाँ पर कुछ घटा था। अभी देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट अभी मार्च महीने में 2024 में जो आया, उसका जो सेल्स आया वो 2520, जो पिछले साल मार्च महीने से ज़्यादा है, लेकिन हाँ दिसंबर से कम है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, दिसंबर से हमको कम कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है पिछले साल के मार्च महीने में इसी क्वार्टर में बर्जर पेंट ने कैसा, कोई भी स्टॉक हो, कैसा रिजल्ट किया था। ठीक है। इसका प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 351 करोड़ है, जो कि 347 करोड़ था पिछले साल
2023 में मार्च में, तो थोड़ा सा ही इसमें बढ़त हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी 14% ही है, जो कि लगभग सही है। पेन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी टैक्स के बाद, टैक्स वैक्स सब कुछ देने के बाद इसका जो प्रॉफिट बचता है वो भी सही है। 2023 मार्च में 186 करोड़ था, जो बढ़कर 223 करोड़ हो गया है। अभी देख लेते हैं इसका हर साल में कैसा इसका मार्केट रहा है, ठीक है। इसका जो ईयरली रिजल्ट है वो कैसा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेल्स लगातार 2013 से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। किसी एक भी साल में आप लोग किसी एक भी साल में यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस घटा नहीं, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट भी आप लोग देख सकते हैं 2020 से ही लगातार यहाँ पर बढ़त है, ठीक है। इस साल बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है और 1000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर भी इसका इस साल 10.02 हो गया है, ठीक है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है ईयर टू ईयर, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ इसका फंडामेंटल कोई भी चेंजेस नहीं आया। बिजनेस भी इसका लगातार बढ़ रहा है, सेल्स भी इसका लगातार बढ़ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि CLS में CLSA इसने इसको डाउनग्रेड किया है। CLSA जो है उसने एशियन पेंट्स को भी इसी में साल में फरवरी को डाउनग्रेड किया था। फिर एशियन पेंट्स फरवरी में 2800 के पास आ गया था, या 2750 के करीब चला गया था। ये स्टॉक का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ इस साल में लास्ट साल में ठीक ठाक नहीं आया, इसीलिए इसका जो अभी प्राइस बढ़ नहीं रहा। लेकिन कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो शेयर का परफॉर्मेंस है वो लास्ट 3 साल और 1 साल में बहुत ही बुरा है, ठीक है। लास्ट 10 ईयर्स में इसका CAGR देखा जाए 20%, जो कि ठीक ठाक है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर बर्जर पेंट का देखा जाए तो प्रोमोटर्स ने 75% जो उनका होल्डिंग उसको कम नहीं किया है। और FII मार्च 2023 से अभी थोड़ा सा बाइंग किया है। DII ने भी बहुत अच्छा इसका जो पोर्शन है DII का वो यहाँ पर इंक्रीज किया है। और पब्लिक का देख लेते हैं, पब्लिक ने यहाँ से आउट हुआ है बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट से पब्लिक ने आउट हुआ और DII एंड FII ने यहाँ पर बाइंग किया। तो अभी मान लीजिए किसी के पास बर्जर पेंट्स या फिर एशियन पेंट्स नहीं है, दोनों स्टॉक में कोई एक भी स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो में आपका रखते हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पेंट जो इंडस्ट्री है इसमें ये दोनों ही सबसे मार्केट लीडर है, दोनों ही। तो मान लीजिए किसी के पास बर्जर पेंट या फिर एशियन पेंट्स नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए एक मौका है। फिर 450 या फिर 440 का GTT आप लगा कर रख सकते हैं। ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए हाँ दिक्कत देगा अगले 2-3 महीने, लेकिन धीरे धीरे इसका रिकवरी होगा। और जब ये 600 का ब्रेकआउट देगा तब ये स्टॉक भागना स्टार्ट करेगा, तो उस टाइम तक वेट करना पड़ेगा। और मान लीजिए किसी को अगर बर्जर पेंट पहले से ही है और एवरेज बिलो करना है, ठीक है, किसी ने 2022 में ख़रीदा या फिर 2021 में ख़रीदा 600 के ऊपर या फिर 550 के ऊपर, तो
तो वो लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए भी एक मौका बन रहा है, वो लोग भी यहाँ पर अपने शेयर का एवरेज प्राइस घटा सकते हैं कुछ पोर्शन बढ़ाकर, लेकिन वेट करके। यहाँ पर बर्जर पेंट कुछ दिन बिताएगा, उसके बाद हाँ ऐसा भी हो सकता है 2023 की तरह यहीं से ये आप मूव ले ले। और एक बात, अगर ये गिरावट जारी रहा तो किस हद तक ये गिर सकता है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, 2020 में मार्च महीने में जब कोरोना का टाइम था तब ये स्टॉक 300 के करीब गया था, 325-30 तक। ठीक है, तो इस हद तक ये स्टॉक क्या गिरेगा? मुझे तो नहीं लगता, पर्सनली मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे तो नहीं लगता। आप लोग आपके हिसाब से जो भी है फिनंशियल एडवाइज़र से बात करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा, मेरे बात से नहीं। आपको देखना है कि बर्जर पेंट क्या है, मैंने सब कुछ दिखा दिया, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर दिया। अब आपका डिसीजन आपके ऊपर है कि बाय करना है या फिर नहीं। कोई इसके लिए 400 तक वेट कर सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं ये स्टॉक उस हद तक आएगा। ये 400 के पास जो ये लकीर है ना, ये उसका लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। तो यहाँ पर बर्जर पेंट आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक। लेकिन जो 450 का या 440 का जो सपोर्ट है वहाँ तक बर्जर पेंट आएगा, 2-4 दिन बिताएगा, फिर ऊपर जा सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपने फिनंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा।